प्रिय साथियों, आज फिर आपका स्वागत है विजयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी की पारी फोर्थ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न आया है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? अच्छा, ये किसने लिखी? 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने दिए थे? मोतीलाल तेजावत जी थे, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, उन्होंने दिया था। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न था, लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा असंगत है? ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि तल्लीनाथ जी कतरियासर, ये गलत है। तल्लीनाथ जी तो बाड़मेर से संबंधित थे, कतरियासर के हैं जसनाथ जी। ठीक है, इसलिए ये ए तल्लीनाथ जी कतरियासर असंगत है। पाबू जी कोल्लू गांव में फलोदी के में हैं, तेजा जी परबस्तर नागौर से थे, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित थे। बैरन और प्रश्न नंबर 3 है, बैरन तथा नारकोंडम हैं, ये क्या हैं? अंडमान निकोबार जो आइलैंड है भारत का, वहाँ पर अवस्थित ज्वालामुखी हैं, भारत के ज्वालामुखी हैं ये। ठीक है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति मुख्यतः, देखो ऑप्शन है इसमें, उदयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। साथियों, कथोड़ी जनजाति मुख्य उदयपुर में भी पाई जाती है, बांसवाड़ा में भी, डूंगरपुर में भी, कोटा में नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें पूछा गया है कि मुख्यतः कहाँ, मतलब सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, क्योंकि झाड़ोल जो तहसील है उदयपुर की, वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है कथोड़ी की। फिर है पांचवा प्रश्न, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा है NS-966B, 966B। ठीक है। फिर छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद जो संबंध है वो सही नहीं है? दोस्तों, ये सभी जो राज्यपाल दिए गए हैं ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका संबंध पूर्व पद राजस्थान में राज्यपाल बनने से पहले ही किस पद पर थे, इससे असंगत ढूंढना है। तो कलराज मिश्र राजस्थान में राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल के राज्यपाल थे, वहां से इनको ट्रांसफर करके राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, इसलिए ये असंगत है। ठीक है। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, राम नायक जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। फिर सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना अपने जिले से सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ सुमेलित नहीं है बताना है। तो बैतली बारां में है, बिल्कुल है। भीमलत बूंदी में है, ये भी सही है। बांकली जालोर में है, ये भी सही है। इंदिरा लिफ्ट, दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर नहीं पूछ रहा, बता रहा, यह इंदिरा लिफ्ट है जो कि सवाई माधोपुर में है। ठीक है, इसलिए यह असंगत है, सुमेलित नहीं हो रहा है। फिर आठवां प्रश्न है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। ये कौन से महाराजा के समय में की गई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उस समय राजस्थान जयपुर के जो राजा थे वो सवाई राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है। अब नौवां प्रश्न है, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था?
बूंदी का जो रंग महल है ना, उसका निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में ना, ये करंट का प्रश्न है, जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब 12 रुपये में कोई भी, 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोई भी खरीद के इसकी बुआई बिजाई की कर सकता है, या फिर तेल निकाल सकता है, बायोडीजल बना सकता है। ठीक है। भारत 11वां प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्रीकल्चर की एग्जाम्स के से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कौन सी विश्वविद्यालय से भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों? पंतनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है। 12वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। दोस्तों इसका आंसर है प्रताप सिंह। ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य, शाहजहां के समय से नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। एक बार की बात है कि शाहजहां राजस्थान में आए थे, उस समय उनको खुश करने के लिए नाहर नृत्य किया गया था, वो आज भी प्रचलित है। ठीक है। तो उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मांडल में। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। स्वचालित मार्ग से, स्वचालित मार्ग से तात्पर्य है डायरेक्ट रूट। दोस्तों इंटरनेशनल विदेशी निवेश में क्या होता है कि दो मार्ग अपनाए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में परमिशन लेने की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट में कई गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो डायरेक्ट रूट से 74 कर दिया गया है वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में। ठीक है। 15th क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। ठीक है। 9 इसकी शाखाएं हैं। ठीक है। फिर 16th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। देखो, गायत्री देवी जी थी प्रथम लोकसभा सदस्य, तो प्रथम राज्यसभा सदस्य थी शारदा भार्गव। ठीक है। ये लोकसभा सदस्य। ठीक है। अब 17th क्वेश्चन करेंगे हम, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। दोस्तों भारत में मुख्यतः सिर्फ भारत की बात, भारतीय क्षेत्र की बात करें तो भारत में मुख्यतः 2 ही हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जैव विविधता के, जो हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र। ठीक है। और इसमें जो दिया गया है उसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है। साथियों, बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत बागवानी आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बागवानी। फिर 19th क्वेश्चन करेंगे, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया। थी सितंबर 2022 में, और इन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ पर भी माथा टेका था। तो वहां से आपको लिंक करके याद रखना पड़ेगा।
ई मित्र 20th क्वेश्चन है, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों में हेतु शुरू किया गया है? जोधपुर और जयपुर में शुरू किया गया था इसको सर्वप्रथम। ठीक है। 21वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? जानकीलाल भांड जी जो प्रसिद्ध एक स्वांग नाट्य लोकनाट्य कला के कलाकार हैं, ये स्वांग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब एक ये सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नाना साहब नेपाल भाग गए थे 1857 की क्रांति के समय में। ठीक है। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है। लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए मारी गई थी अंग्रेजों के साथ। ठीक है। तात्या टोपे राजस्थान में भी कई बार आए थे सहायता प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंत में इनको पकड़ के मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है। तो इन सब से हमें कौन सा कोट मिलता है? इन सब से हमें कोट मिलता है एका 4 सी। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 23rd क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? दोस्तों रिफ्ट घाटी जो एक स्थायी मार्ग में बहती है और घाटी में बहती है, गहराई में बहती है। तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली कई नदियां हैं, लेकिन मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, ये रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है। ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है। 24वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? अच्छा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, जो कि इकोनॉमिक बेस पर था। ठीक है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? राजस्थान की एकमात्र शैली चित्रकला की शैली है जिसमें नारियों को रानियों को और इनको शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोटा से की चित्रकला शैली में। ठीक है। जयपुर वाली में आदमकद चित्र बनाए गए थे। 26वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जिला परिषद को 5% दिया गया है, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति को 20% दिया गया है, ग्राम पंचायतों को 75% दिया गया है। जो 6.75 अमाउंट है ना, उसको इस रेशियो में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका कोट होगा, सही विकल्प होगा सी। ठीक है। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? बूंदी में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बूंदी में। कोटा में खट्टे फलों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है। 28वां प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का स्थानांतरण अजमेर में किया गया? अजमेर में। अच्छा, इसका वर्धा में गठन किया गया था 1919 में। ठीक है। और स्थानांतरण किया गया 1920 में अजमेर में। ठीक है। फिर 29वां प्रश्न है 29, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये कब शुरू की गई? ये 2021 में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। ठीक है। ताकि कोरोना के समय जो पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़े, उनसे उभरने के लिए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए
ये योजना शुरू की गई थी 2021 में। ठीक है। 30th क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? कौन से शासक ने की थी? दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा ने की थी और उन्होंने ही चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर होगा राव जोधा। राजस्थान 31st क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? ब्लू पोट्री को दोस्तों राम सिंह जी, जो जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय हैं, उन्होंने ब्लू पोट्री का संरक्षण किया था। और आपको याद होगा करतार सिंह जी शेखावत ब्लू पोट्री में पद्मश्री प्राप्त हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। ठीक है। 32 प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आईआईटी मद्रास नवोन्मेष में बहुत आगे है और वहाँ उनके साथ में मिलकर रेलवे ने हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है। 33rd क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? अभिजीत सेन दोस्तों अर्थशास्त्री थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ मतलब उदयपुर में महकमा खास की स्थापना शंभू सिंह ने की थी। ठीक है। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं वह है? दोस्तों, टोंक गार्नेट के उत्पादन के लिए फेमस है, तो गार्नेट के लिए हैं ये जनकपुरा और कुशालपुरा खाने गार्नेट। ठीक है। फिर 36th क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग 25,000 का जुर्माना लगा सकता है किसी भी अधिकारी पर जो सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है उस पर। ठीक है। श्रीलाल जोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। श्रीलाल जोशी जी का संबंध कौन सी कला से है? फट चित्र कला से है। ठीक है। 38th क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? राजस्थान में जो किसान आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शेखावाटी का किसान आंदोलन, जो सीकर में हुआ था और किशोरी देवी जी थी इसकी नेतृत्व करता। ठीक है। अब है 39th क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? ठीक है। इसमें हम देखेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन लखनऊ वाला 1916 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ये 1907 में हुआ, तो ये नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे ये। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन सबसे पहले होगा, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा, फिर लखनऊ समझौता होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। फिर 14th क्वेश्चन है 40वां, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम ये कब शुरू हुआ, प्रचलन में कब आया? 2004 में। दोस्तों ये 2004 में प्रचलन में आया। ठीक है। फिर 41वां प्रश्न है, आरजी भंडारकर और
आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबद्ध थे? 1867 में, देखो 1867 में इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। गोविंद रानडे भी इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो ये प्रार्थना सभा से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ कौन सी जगह से की थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया था। मोदी जी ने शुभारंभ किया था इसका। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, ये राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद बात है कि राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 888 ही था। हाँ, लेकिन जब से बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ अभियान शुरू हुआ तब से लिंगानुपात बढ़ रहा है, ये ठीक है। 44वां प्रश्न है, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर कहाँ है? ये सारी पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, मेघालय पठार के ही भाग हैं। ठीक है, और इनके नाम से ही वहां जनजातियां भी हैं। लेकिन यहां पूछा गया है सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा शिलोंग। शिलोंग शिखर है ना, वो सर्वोच्च चोटी है मेघालय पठार की। फिर है 45वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से खालिस्तान अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो भारतीय मौसम विभाग ने क्या माना है कि जब 50% से अधिक होता है सूखा, सामान्य वर्षा से कम बारिश होती है, कमी की सामान्य वर्षा से कम होती है, 50% से अधिक कम होती है, तो उसे प्रचंड सूखे की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। 46वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? देखो साथियों, अरावली पर्वतमाला, ये थोड़ा राजस्थान का नक्शा ढंग से नहीं बन पा रहा, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो इसमें पहला है, इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था? कैम्ब्रियन युग में? नहीं, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तीसरा क्या है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, नहीं, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। चौथा क्या है, यह दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया ये। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, तो ये चौथा उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बी ऑप्शन 2 और 4 इसके सत्य हैं, कथन सत्य हैं। ठीक है। 47वां प्रश्न है, प्राचीन नाम के साथ में कौन से जिलों, वर्तमान जिलों के नाम सुमेलित नहीं हैं? तो हम देखते हैं, सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ उदयपुर को कहा जाता था। ठीक है। सपादलक्ष अजमेर और नागौर को कहा जाता था। अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता था। वागड़ सीकर और झुंझुनू के लिए नहीं आता, सीकर और झुंझुनू के लिए बांगड़ आता है, या फिर वागड़ आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा वागड़। सीकर और झुंझुनू नहीं होता, सम्मिलित नहीं है। 48वां प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में डेगाना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकों परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये कौन सा असत्य है? राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में
की जाती है, बिल्कुल की जाती है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? नहीं, 10 में बांटा गया है। यहाँ 10 होना होता तो सही होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है? बिल्कुल शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए यहाँ पूछा गया है असत्य है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये गलत है। ठीक है। 50वां प्रश्न है, साहित्य एवं साहित्यकार के युग से असंगत छांटिए। आजकल असंगत या नहीं है ज्यादा पूछ रहे हैं प्रश्न परीक्षाओं में। ठीक है। राज प्रकाश किशोरदास का है, बाबू प्रकाश मोरजी आशिया का है, राजवल्लभ महाराणा कुंभा का नहीं है। ठीक है। अब आगे 51वां प्रश्न देखते हैं हम। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शुरू किए गए थे, कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें श्रमिक कल्याण था, किसानों को सहयोग था, शहरी सड़कें थी, गरीबी उन्मूलन नहीं था। ठीक है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा मुंबई और हैदराबाद। ठीक है। 53वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया? 1976 में किया है दोस्तों। सामाजिक वानिकी पद का उपयोग कब किया राष्ट्रीय कृषि आयोग ने? 1976 में। ठीक है। अब 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? मौद्रिक नीति से संबंधित जो भी डिसीजन लेता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक लेता है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 3A। ठीक है। 55वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? सर्वाधिक औसत वार्षिक की वर्षा की मात्रा झालावाड़ करता है। ठीक है। जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, क्षेत्र पूछा जाए तो सिरोही है। ठीक है। निम्नलिखित, सिरोही नहीं, क्षेत्र पूछा जाए तो माउंट आबू है, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। लेकिन जिला पूछा जाए और औसत वार्षिक वर्षा पूछी जाए तो
मैकेफी भी है लेकिन फेडोरा नहीं है। ठीक है। 105वां प्रश्न है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में पाई जाती है एकल बस संरचना। 106वां है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो साथियों, ये जनरल साइंस का प्रश्न है और बहुत भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अधिकांशतः हर एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि उसे वापस इवेपोरेट करके प्राप्त किया जा सकता है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, ये भी भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। लेकिन पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, ये वाला है, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। 107वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन। साथियों, आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। ठीक है। 108वां प्रश्न है, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? एलिफेंटियासिस एक रोग है जो फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। ठीक है। 109वां प्रश्न है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। कपास का रेशा पॉलीसेकेराइड है क्योंकि ये इसमें सेलुलोज होता है। बोनाग्रेस सीरिस, सीरिस बहुत ही फेमस बोनाग्रे है। मेट्रो ड्वार्फ प्लेनेट कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति और मंगल। ठीक है। 111वां प्रश्न है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, बिल्कुल है। यह वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल द्वारा संचालित है, नहीं, गलत है। वेब 3.0 तकनीकी लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, बिल्कुल बनाती है। ब्लॉकचेन पद्धति इसी पर तो आधारित है, इसलिए 1 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लोरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है। देखो, इसका आंसर होगा नारियल का तेल। नारियल के तेल में लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अब 113वां प्रश्न पढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। भू स्थिर उपग्रह पता है, जो इक्वेटर के अलोंग घूमते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी की सतह से देखे जाने पर स्थिर दिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये दूरसंचार उपग्रह होते हैं ज्यादातर। 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? देखो, पारी फर्स्ट के पेपर में भी ओजोन डिप्लीकेटिंग गैस के बारे में पूछा गया था और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ लिया गया है। तो इसमें होगा इंफ्रारेड रेज का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण करना। ठीक है। विक्रम एस क्या है? विक्रम एस हाल ही में निर्मित भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट है। ठीक है। साथियों,
मैथ्स के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस विकास सर करवाएंगे, मैं हिंदी के क्वेश्चंस करवा देता हूं। हाँ, 131वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए, बिल्कुल होते हैं। पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होने चाहिए, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता, और सामासिक, क्योंकि सामने वाले को समझ में आसानी से समझ में भी आना चाहिए पत्र का विषय, इसलिए जरूरी है कि ये नहीं हो, ठीक है। 132वां है, सबसे अलग स्थिति, ये इसका अर्थ बोध कराने वाली लोकोक्ति कौन सी है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, नहीं। तू डाल डाल मैं पात पात, ये भी नहीं। बालू से तेल निकालना, ये भी नहीं होगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी होगा, ठीक है। बालू से तेल निकालना तो अत्यधिक कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना या असंभव कार्य करना जैसा होता है, ठीक है। कंटेम्प्ट, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए काम में लिया जाता है अधिकांशतः, तो इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है अवमानना, किसी आदेश की अवमानना के लिए बोला जाता है कंटेम्प्ट, ठीक है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? संधि विच्छेद असंगत है। महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, सही है ये भी। अहरगण, अहन प्लस गण, ये भी सही है। उद्रण प्लस, उद्रण का होगा उद प्लस हरण, सही है। ज्योति प्लस चक्र, ये गलत है, ठीक है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? कानन, ठीक है। निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? प्रागैतिहासिक, प्राक उपसर्ग है, इक प्रत्यय से शब्द बना है, बिल्कुल सही है। सो कुमार्य, दो उपसर्गों से निर्मित है, नहीं, एक से ही है, एक ही उपसर्ग है, इसलिए ये असंगत है, ठीक है। अशुद्ध शब्द, समूह के विकल्प का चयन कीजिए। इकाई, अहिर्निश, पक्षीगण, कृतकृत्य, सही है ये भी। उपलक्ष्य, श्वेतांगी, प्रज्वलित, सांस, ये भी सही है। निर्भय, निर्लोभ, निस्वार्थ, निरुत्साह, ये भी सही है। तो दो प्रांत, निराभिमान, ये अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि अभीप्सा में भी बड़ा आता है, निराभिमान में निर प्लस अभिमान, निर्भिमान होता है, ठीक है। 138वां प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसका आंसर होगा षण्मातुर, 6 माताओं वाला, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। असंगत वाला होगा भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक का आध्यात्मिक विलोम है, अवर का प्रवर है, अग्रज का अनुज है, सदाशय का दुराशय है, तेजस्वी का निस्तेज है, समास का व्यास है, अधम का महान, अधम का उत्तम होगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। अधम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा, ये असंगत हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है। अच्छा, सेवक में कौन सा कारक है? संबंध का कारक नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म तो कंबल हो गया यहाँ,
कर्ता, कर्ता कौन है? राजा है। संप्रदान कारक होगा, किसको दे रहा है या किसके लिए दे रहा है? संप्रदान के लिए, तो सेवक को दे रहा है। ठीक है। अब दोस्तों विकास सर से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्न करवाएं। विकास सर। हाँ, तो अब हम करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 से था अपना। हम्म, ठीक है, तो पहले 116 देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना, तो हम पहले अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन क्या होता है, ये हो गई नॉर्थ। ठीक है, और हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये हो गई नॉर्थ, ये साउथ हो गई, ये अपना ईस्ट हो गया पूर्व, और ये हो गया अपना पश्चिम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बीच वाली इसकी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी बीच वाली? साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व दिशा है ना, वो उत्तर दिशा बन जाती है। और दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी अपनी? ये दक्षिण पूर्व दिशा है। ठीक है, ये क्या बन गई? ये अपनी बन गई उत्तर दिशा। ठीक है, ये इसने बोला है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन गई, तो ये बन गई अपनी उत्तर दिशा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा, और ये बन गई या अपनी पश्चिम दिशा बन गई। ठीक है, बना दिया वेस्ट। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस हिसाब से ना जो दक्षिण दिशा है वो अपनी क्या बन जाती है। ठीक है, बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा ये है, तो हमें पता है कि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है उसके सामने क्या होता है? वेस्ट के सामने ईस्ट आता है, तो वेस्ट के सामने हमने ईस्ट बना दिया। ठीक है, और नॉर्थ के सामने क्या आता है? साउथ आता है, तो नॉर्थ के सामने बना दिया हमने साउथ। ठीक है, ये पूछ रहा है ये जो साउथ है ना वो क्या बन गया, तो ये किसके बीच में आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट बन गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि ये कोड है ना, कि साउथ को ना ये लिख दिया हमने साउंड को, और मिनरल को लिख दिया हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो रीडर का कोड क्या होगा? तो इसमें देखो हम देख रहे हैं कि ना, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं अपन, कुछ कॉमन मैच करवा लेते हैं। तो जैसे इसमें आर है, आर का कोड क्या हो रहा है? यू हो रहा है। ठीक है, और जैसे इनमें कॉमन देख लो, जैसे ये एन है, सेकंड एन का क्या हो रहा है? एस हो रहा है, और इधर भी थर्ड नंबर पे एन है, तो इसका क्या हो रहा है? एस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जो ये है ना, ये इनके एग्जैक्ट कोड है। तो जैसे आर के लिए देख लिया, आर के लिए हमने देखा यू, तो पहला यू से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? ये। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में भी आ रहा है, तो ये भी यू हो गया। ठीक है, ई का यहाँ पे देख रहे हैं, तो आर से पहले ई आ रहा है, तो आर से यू से पहले इधर टी, तो ई का हो गया टी, इधर भी टी, तो यहाँ से आइडिया लग गया, तो इसका आंसर सी। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हाँ, इसमें अब देखो ये सीरीज है अपने। ठीक है, यहाँ तो बहुत इजी सीरीज है, डायरेक्ट पता चल रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखते जाओ, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है किसका? 111 का डिफरेंस है, ये इससे 111 कम है। 5 से गया 4, 7 से गया 6, 9 से गया 8 कम, तो इधर भी -111, इधर भी -111। ठीक है, तो इसमें से भी -111 कर दो, तो 6 में 2 में से गया 1, 4 में से गया 3, 6 में से गया 5, यानी 531, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब देखो ये क्या है कि एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि है ना, पंक्ति में है ना, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों की तरफ से रैंक दे देते हैं, तो टोटल लोग क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लोग क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इधर लेफ्ट से और राइट से क्या बोला है कि 33वें स्थान पे है, लेफ्ट साइड से भी 33वें स्थान पे और राइट साइड से भी 33वें स्थान पे। ये रिकॉर्ड
हाँ, तो अपन क्या कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, तो अपन कहाँ चल रहे थे? यहाँ पे कि है ना, पंक्ति में ना कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल लोग लेफ्ट में प्लस राइट में -1, ठीक है। लेफ्ट में कितने बैठे हैं 33, राइट में भी 33 -1, यानी कि 66 -1 65। इसका 65 आंसर आ जाएगा, तो ये 65, ठीक है। अब नीचे चलते हैं सीरीज में। ये हाँ, अब देखो 12 और 8 और इसका बन रहा है 80, 16 7 इसका बन रहा है 207, 25 और 21 का क्या होगा? तो देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। जब 144 में से 64 अपन माइनस करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 256 में से 49 घटाएंगे तो 207 आएगा। ऐसे ही 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो इसमें से घटा लो और ये 184, तो इसका आंसर आ गया 184, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखो, इसमें क्या बोला है कि ये ना कोई दो अंकों की संख्या है और उनको ना जब गुणनफल करते हैं उनका तो आता है 12 और उनमें 36 जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपनी ही उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि गुणनफल है ना, दोनों अंकों का गुणनफल करवा के देख लेते हैं 12 है, लेकिन देखो 6 दूनी 12, 4 ती 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12, सब में 12 आ रहा है, तो इससे तो नहीं होगा। अब बात कर रहा है कि 36 जोड़ने पे है ना वो संख्या चेंज हो जाती है। अब देखो इसमें मैं 36 जोड़ता हूँ तो 6 6 12 होता है, ठीक है। 6 6 12, ये 12 हो गया और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 62 हो गया, 26 का 62 हो गया। इसमें जब मैंने 36 जोड़ा तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आगे जो और देख लेंगे, ये तो आंसर है ही इसका, लेकिन आगे और देख लेते हैं कि वो तो मैच नहीं कर रहे ना, तो 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है, इसमें तो 9 है ही नहीं, तो उलट के 9 कहाँ होगा? ये तो जब पलटेगा तो 34 बनेगा, लेकिन इसमें तो 9 ही नहीं है। और इसमें जब जोड़ेंगे तो 0 आ जा रहा है, 6 4 10, तो ये 0 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जा रहा है, तो इसमें 8 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया 26, यानी 26 में हमने जोड़ा 36, तो यह आ गया 62। तो यानी ये संख्या अपनी पलट गई, 26 से अपने अंकों को पलट के 62 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 26। अब ये क्वेश्चन आया है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन था कि इसने 10% तो ब्याज दे दिया, लेकिन ब्याज इसमें अर्धवार्षिक दिया है। लेकिन हमें पता है कि जैसे जब है ना ब्याज दे देता है, टाइम पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो अपन क्या करते हैं जब डायरेक्ट करते हैं, तो जैसे ये 80,000 दिया है इसने, ठीक है, और इसके सामने लिख लिया हमने जो इसका है ना बन के आ रहा है, इसका जो मतलब हमें लास्ट में जो अमाउंट मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 92,610। तो यहाँ से पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा? 8,000 बचा और इधर 9,261 बचा। 8,000 क्या होता है? हमें पता है कि 20 का क्यूब होता है, और ये क्या होता है? ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? वैसे तो देखा जाए तो एक का ब्याज हमें 20 पे मिल रहा है और वो 3 सालों तक मिल रहा है, यानी कि 5% और 3 सालों तक, ठीक है। ऐसे हमें निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? अर्धवार्षिक बोला है इसने। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? टाइम तो करते हैं आधा, उल्टा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हमें तो हम टाइम दुगना करते हैं और इंटरेस्ट आधा कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो ये है ना, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। इसको तो ये 10% इसको दुगना कर देंगे, 10% जो इसने दे रखा है 10%, और इसको क्या करेंगे? आधा करेंगे, यानी 1.5 साल। तो ये 1.5 साल हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो हमारे पास जो 3 आया तो उसको आधा कर देंगे अर्धवार्षिक करने के लिए, तो ये 1.5 साल आंसर आ जाएगा इसका। ये अपना सिलोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं। तो सारे डॉक्टर, ये डॉक्टर हैं सारे, और ये सारे अच्छे हैं, यानी सारे के सारे गुड हैं,
ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सारे डॉक्टर अच्छे हैं। और इसमें बोला है कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, तो कुछ महिलाएं हैं, ये हमने बना लिया कुछ महिलाएं, जो है ना क्या हो रही है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो रही है। अब इसने क्या बोला कि सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, तो सभी अच्छे डॉक्टर तो ये सारे हैं, तो ये क्या सारी महिलाएं हैं? नहीं है, कुछ ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे डॉक्टर पूरी महिलाएं हैं, क्योंकि ये कुछ पार्ट ये जो है ना अच्छी वाली जो महिलाएं हैं, तो ये वाला तो हो गया गलत। अब आगे क्या बोला, कुछ महिलाएं अच्छी हैं, तो हाँ ये कुछ महिलाएं हैं जो है ना, ये वाली कुछ महिलाएं, ये है ना ये वाली सारी महिलाएं अच्छे पार्ट में आ रही है, तो कुछ महिलाएं हैं जो अच्छी है, तो ऑब्वियस बात है ये हो गया, तो ये ओनली सेकंड सही हुआ। तो हमारा सेकंड सही, ये आंसर नंबर बी है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें ना दोनों चीजें पूछ ली कि पानी में और दर्पण में प्रतिबिंब, तो पानी का प्रतिबिंब भी पूछ लिया और दर्पण का प्रतिबिंब पूछ लिया। अब जब दर्पण की बात करते हैं तो जैसे कोई चीज इधर होती है, ठीक है, तो हमने इस तरीके से ना यहाँ पे कोई चीज बनी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। और पानी की बात करते हैं ना तो उसका हम नीचे बना लेते हैं प्रतिबिंब। ज्यादातर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा दर्पण का इधर वाला, और इसमें हो जाएगा पानी का। अब दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट में हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है। और पानी वाले प्रतिबिंब में क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें देखो अब इसका लेफ्ट का राइट में करना है, तो इसका लेफ्ट का ये राइट में और राइट का पार्ट लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऑप्शन में इसमें तो उल्टा ही हो गया, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में ये इधर वाला पार्ट इधर हो गया और लेफ्ट का वाला राइट में हो गया, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये भी है। और उसके अलावा ये फिर से उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा आंसर देखे तो हाँ चौथा भी हो सकता है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से तो चौथा भी हो सकता है। अब मिलाते हैं इधर अपने पानी वाला, ठीक है, नीचे का ऊपर देखते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो होने ही नहीं थे, तो इनको मिलाते नहीं है। अब ये देखते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं अपन साइड में पहले तो। चलो ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऊपर वाला देख लो, ये वाला पार्ट ये ऊपर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है कि इसमें ना ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये इनके साथ ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये आएगा इसके साथ, तो ये यहाँ पे इसकी मिस्टेक हो रही है। तो ये वाला है ना ये करेक्ट है इसका, क्योंकि इसके साथ यही आएगा हमेशा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा कि इसका पोर्शन यहाँ चला जाएगा, बस नीचे का पार्ट ऊपर आएगा, ऊपर का पार्ट नीचे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं एक ये, ठीक है, ये एक एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज का है ना, इसने समबाहु त्रिभुज का और आयत का है ना परिमाप दे दिया 90 सेंटीमीटर, है ना। और क्षेत्रफल उसका दिया है टी त्रिभुज का, और आयत का क्षेत्रफल दिया है इसने आर, ठीक है। और दोनों के बीच में एक संबंध बता दिया, ठीक है। और आयत की भुजाओं के बीच का अनुपात भी दे दिया। तो इसने पूछा कि आयत की लंबी भुजा है ना उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो, ये मान लिया कि ये ट्राइंगल था अपना, ठीक है। इसकी भुजा ए है, ए है, ए है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की हमें एरिया पता है, क्या होता है, इसका एरिया होता है √3a²/4, ठीक है। ये इसका एरिया होता है, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होगा, ए यानी कि 3a, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसका परिमाप और एक हम ले लेते हैं, मतलब यहाँ आयत ले लेते हैं, तो लंबाई l मान लिया, चौड़ाई b मान लिया, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2l + b, ये इसका परिमाप होता है, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है l × b, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। तो हमें परिमाप पता है, परिमाप बोल रहा है, ठीक है। तो 3a, इसका परिमाप हो जाएगा 3a, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2l + b, ये इसका परिमाप हो जाएगा। ये हमें दे दिया 90, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके अलावा क्या दिया है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना उसका संबंध दिया है। और क्षेत्रफल का संबंध क्या दिया है, r = t²। r क्या है यहाँ पे, r इसने बोला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है अपने पास, l × b, ये आयत का क्षेत्रफल है। और t क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये रहा, ठीक है। लेकिन इसने t² बोला है, तो हम इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और l और b के अंदर भी इसने रिलेशन दिया है, 1:3 दिया है, ठीक है। यानी कि l अगर 3h है तो b क्या होगा, bh होगा, ठीक है। तो l और b यहाँ 3h और h लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3h × h, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा 3h², और ये किसके बराबर हो गया 3a⁴/16 के बराबर। 3 से 3 चला गया यहाँ पे, और h बराबर क्या हो जाएगा a⁴/2/16, ठीक है। ये यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन आ गया है h का, ठीक है। और ये रिलेशन उठा के हम यहाँ पे रख देंगे अपन,
ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या था 3a प्लस 2 और l और b की वैल्यू हमें पास पता है 3h और 1h है, तो 3h और 1h क्या हो जाएगा 4h, 4h को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 8 रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अपना 8h, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया 90 के बराबर। और यहाँ से अपने पास वैल्यू मिल गई, यहाँ 16 होगा ना, 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपने पास पता चल रहा है कि 4x बराबर क्या हो रहा है a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 8x है तो 8x को हम 2 इंटू 4x लिख सकते हैं, 4x ही आ जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और ये 90, अब इसको है ना हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी इसकी 15 और एक वैल्यू आएगी इसकी 12, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू अपन लेंगे नहीं और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 12। ये 12 वैल्यू किसकी आई है, ये 12 आई है एक की वैल्यू, ठीक है। ये एक की वैल्यू आ गई अपने पास 12, तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू 12 नहीं, ये 2a की वैल्यू आई है इधर, है ना, तो इधर 2a है ना, तो सॉरी यहाँ माइनस और प्लस, ये क्या आ गई 15 और 12 वैल्यू आ गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो हम इसे 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये तो नेगेटिव था तो हमने लिया नहीं और इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस की 6, ठीक है। ये आ गई अपनी a की वैल्यू प्लस की 6, ठीक है। और जब प्लस की 6 a की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 4, यानी कि 9 आ गई x की वैल्यू। और इसने सबसे बड़ी भुजा पूछी है, सबसे बड़ी भुजा है ये है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 3 27, ये आंसर आ गया अपना 27, सी इसका आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ये पूरा बेसिक से बताया है मैंने कि कैसे क्या मतलब फॉर्मूले है या कैसे क्या है, ठीक है। तो ये देख लेना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सीधा है। सुधीर और संजय की आयु दी है, ठीक है। ये हो गया सुधीर और ये हमने ले लिया संजय। इसकी वर्तमान आयु दी है, पहले वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया है 4 और 5, ठीक है। और 5 साल बाद में उनकी आयु क्या होगी 5 से 6 हो गई, ठीक है। अब ये 5 साल बाद हुई है तो दोनों की 5 साल बाद आयु ये है। अब 5 साल में एक्चुअली में क्या बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, इधर भी एक ही बढ़ रही है, जबकि ये बढ़नी चाहिए थी 5 साल, तो ये एक किसके बराबर हो गया, एक बराबर हो गया 5 के। और वर्तमान पूछी है तो वर्तमान किसकी पूछी है, सुधीर की पूछी है, तो सुधीर की वर्तमान हमारे पास 4 दी थी, मतलब ये एक है ना 5 के बराबर होना चाहिए था, तो ये 4 भी क्या होगा 4 इंटू 5, तो 5 और 20, तो इसका आ जाएगा 20 आंसर। अब एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अपन। 7 व्यक्तियों का एक परिवार है, उसमें एक वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका से हो गया, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक का विवाह हो गया अध्यापिका से, ठीक है। ये अध्यापिका से ना वैज्ञानिक का विवाह हो गया, ये स्त्री है ये पुरुष है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि जिनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं इनके, एक ये है, एक ये है और एक ये 3 बच्चे हैं उनके, ठीक है। और एक इंजीनियर है, तो ये एक इंजीनियर है ये बच्चा, ठीक है। दूसरा एक डॉक्टर है और एक अभिनेता है, ये डॉक्टर है और ये एक्टर है, ठीक है। अब क्या है कि जो अभिनेता है ना उसकी पत्नी नर्तकी है, मतलब जो अभिनेता है उसकी पत्नी डांसर है, ठीक है। तो अभिनेता की पत्नी है तो ये तो हो गया पुरुष, अब इसकी वाइफ है, ये है नर्तकी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि सरिता की चाची, और ये है ना जो नर्तकी है वो सरिता की चाची है, तो ये सरिता की चाची है, यानी सरिता इन तीनों में से किसी की बेटी है, अपने को ये पता चल गया है, ठीक है। सरिता इंजीनियर की पुत्री है, अब सरिता इंजीनियर की पुत्री है तो ये लो सरिता इसकी बेटी हो गई, ठीक है। ये हो गई फीमेल, फीमेल के लिए हम माइनस यूज कर रहे हैं और मेल के लिए प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि और अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है, तो सरिता का भाई कौन है महेश, तो ये सरिता भाई है महेश, इसके साथ ये पढ़ती है, ठीक है।
डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध होगा? तो डॉक्टर कौन था? डॉक्टर था इसका भाई या बहन था? ठीक है, डॉक्टर इसका भाई था, है ना। तो डॉक्टर का है ना महेश के साथ संबंध क्या होगा? तो वो चाचा होगा या चाची होगा? अगर है ना उसके ऊपर वो नहीं दिया होता, पता नहीं चलता हमें, तो या चाचा या चाची होता। ठीक है, या पुत्र भी नहीं होगा, दादा भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, और इसमें ऑप्शन क्या है? चाचा। तो ये आंसर आ गया चाचा। अब ये जो दिया हुआ था, ये डायग्राम मतलब एक त्रिभुज था, और उनमें से है ना हमें बताना था कि है ना कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसका देखो डायरेक्ट भी होता है ना, हमें जब पता है कि है ना जब कोई भी ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसमें ऐसे लाइन रहते हैं, तो है ना एक दो, और इसका क्या बनता है टोटल? एक ये बड़ा वाला बन जाता है, तो तीन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये है, इससे तीन बनेगा, इससे तीन बनेगा, इससे तीन बनेगा। ठीक है, फिर ये जो कॉर्नर है, इसके इस पॉइंट का दो हो जाएगा, इसका दो हो जाएगा, इसका दो हो जाएगा, और एक इस बीच वाला का हो जाएगा पूरा, है ना। तो तीन तीन छः, तीन तीन नौ, 10 11 12 13 14 15 और एक 16, तो इसके टोटल 16 बनेंगे। अब ये घन है एक, ठीक है, उसके सभी सतहों को ना लाल रंग से रंग दिया। ठीक है, और उसके ना 125 टुकड़े किए हमने, समान घन बनाए उसके 25 टुकड़ों के, है ना। तो कितने घन में केवल एक सतह रंगी होगी? तो इसका फॉर्मूला ना डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ओनली एक सतह रंगी हुई हो किसी भी घन की, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल पावर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या n क्या होगा? घन के कितने टुकड़े किए हैं? 125 टुकड़े किए हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब निकाले हैं, क्योंकि ये घन है, घन का स्क्वायर क्या होता है? a क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका a क्यूब निकाले हैं, तो इसका a निकालना है हमें। तो a क्यूब बराबर तो क्या हमें दे दिया इसने? 125। ठीक है, तो a बराबर क्या निकल गया इसमें? यहाँ पे 50, यानी a यहाँ पे n लिया है मैंने इसको, तो ये यही a है ना, ये n है। ठीक है, तो ये n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ पे रखेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, तो ये 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9, 6 नाम 54, तो ये 54 आंसर हो गया इसका। हाँ, तो मैथ के क्वेश्चन हो गए, बस इतने ही थे। अब इंग्लिश के देख लेते हैं अपन। देखो इंग्लिश में पैसे दिया था, ये काफ़ी आसान था। ठीक है, क्वेश्चन इसमें एक ही था, बाकी ये दो वर्ड मीनिंग थे। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था क्वेश्चन, मतलब काफ़ी इजी था। पहले तो हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखो रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का है ना सिमिलर वर्ड देखना था, तो रिगार्डलेस का होगा डेस्पाइट। ठीक है, और इसमें देखो इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश डैश टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटीज। ठीक है, इसका देखो इसमें क्या दिया था कि ना अनलाइक द ओल्डन डेज, अनलाइक द ओल्डन डेज, यानी पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई पहले ही तरह अब नहीं होता कि है ना। अभी क्या होता है कि वो पहले ही तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, इसने ये बोला था, यानी कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थे। तो इसमें ओल्डन डेज का पूछा था कि पहले क्या था, तो पहले क्या होता था स्ट्रीट थिएटर में, है ना, कि ये रिस्ट्रिक्टेड थे विलेज में और स्मॉल लोकेलिटीज में। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा दिया था कि वहाँ पे डायरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं दिया, वहाँ बोला था कि पहले है ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। और स्टेबलाइजेशन का इसका होता है रिफॉर्म होगा इसका। और एक ये दिया था, ये इनडायरेक्ट स्पीच था, तो जॉन सेड हो जाएगा, जॉन सेड दैट हो जाएगा। आई को हम ना जॉन के हिसाब से चेंज करेंगे, तो ये ही हो जाएगा। और ये क्या है? सिंपल पास्ट है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड, एक ही है इसमें, एक ये है ना लेकिन जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर लिसा, आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस से फ्री। ठीक है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? काल्म, शांत। तो फ्री फ्रॉम डिस्टेंस यानी शांत, तो ट्रैंक्विल। शुगर इज ए गुड फॉर हेल्थ, तो ए हेल्थ, ए शुगर, एन शुगर, द शुगर, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल आएगा यहाँ पे। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, मी को आई कर देंगे, आई, और आस्क का वाज आस्क्ड हो जाएगा, और ये आ गया आई, एक ही ऑप्शन है इसमें, आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय द इंटरव्यूअर। द चिल्ड्रन, अब इसमें देखो ये एकदम इजी है, इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, और द लास्ट 1 आवर, 4 के बाद है ना टाइम दिया हुआ है, तो क्या पता चलेगा इससे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहाँ दिख रहा है? एक ही दिख रहा है हमें, हैज बीन स्लीपिंग, तो हैज बीन स्लीपिंग हो जाएगा।
ये भी एकदम सिंपल है, इससे पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन मीटिंग होती है या कुछ भी होता है और हमें टाइम का पता होता है, तो हमें पता होता है कि टाइम से पहले क्या ऑन यूज करते हैं, ये एक जनरल सा है, हमें पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन आएगा, तो इसमें इसी से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड में ऑन, सेकंड में ए, तो सेकंड में ए एक में ही है, इसमें ही, ठीक है। बाकी ये मिला लो, पहले में सी इज ग्रेटफुल टू आ जाएगा इसमें, और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर एक्सप्लेनेशन, द कार इज फॉर सेल, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। सी प्ले डक एंड ड्रेट्स विथ हर मनी, तो इसमें क्या होता है, डक एंड ड्रेट्स विथ हर मनी, वी प्ले डक एंड ड्रेट्स, यानी कि वो है ना अपने पैसों को ना बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद करती है, तो इसमें क्या होगा, स्पेंड लेविशली। और ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है।